अच्छा सुनो, सब्सक्राइब करते वक्त ना घंटी बजा देना ताकि जब मैं ऑनलाइन आऊँ तो तुम्हारे फोन की भी नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। तो आज हम बात करेंगे डीएलएड एग्जाम 2020 लेटेस्ट अपडेट। तो दोस्तों इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे 21 सितंबर 2020 आज सुबह से लेकर रात तक की अपडेट, और कुछ अपडेट दोस्तों आपको 22 सितंबर की भी इस वीडियो में मिलने वाली है। तो चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं और सबसे पहले बात करेंगे आज की पीएनपी लेटेस्ट अपडेट को। और एक बात और दोस्तों कि डीएलएड छात्रों के साथ धोखा। जी हाँ दोस्तों, धोखा कैसा हो रहा है देखिए। पहले ये प्रमोट करने में देरी करते हैं, अब परीक्षा की तारीख जारी करने में देरी कर रहे हैं। सच्चाई दोस्तों ये है कि हजारों छात्र फेल हो सकते हैं इस समय। जी हाँ दोस्तों, अगर अक्टूबर में बिना बताए पेपर हो जाता है, मतलब जैसे दोस्तों एक डेट है कि अक्टूबर में आपका पेपर हो सकता है, तो छात्र सभी देखिए अपने मन से विचार करके बैठे हैं, दिमाग लगाए। कोई बच्चे सोच रहे होंगे कि अक्टूबर के लास्ट वीक में पेपर होगा, कुछ बच्चे सोच रहे होंगे कि अक्टूबर के थर्ड वीक में पेपर होगा, कुछ सेकेंड में, कुछ फर्स्ट में। अगर दोस्तों आपका अनुमान था कि लास्ट वीक में होगा पेपर, और दोस्तों पेपर आपका सेकंड या फर्स्ट में ही हो जाता है, तो फिर आपके अनुमान से ये पेपर परे हो जाएगा, फिर आपका दोस्तों बैक आना लगभग कंफर्म हो जाएगा। तो गाइस जब ये देरी कर रहे हैं, ये देरी बहुत ही बड़ी है। अगर ये प्रमोट करने में दोस्तों देरी करते चलिए ठीक है, लेकिन अब परीक्षा की तारीख जारी करने में देरी कर रहे हैं। एक और सवाल दोस्तों यहाँ पर आता है कि रजिस्ट्रेशन फॉर्म कब से भराए जा सकते हैं और क्या डीएलएड कॉलेज की फीस जमा हो रही है। ये सवाल दोस्तों बहुत से छात्रों का आ रहा था कि सर हमारे कॉलेज में फीस मांगा जा रहा है, क्या यूपी के हर एक कॉलेज में फीस जमा हो रही है इस समय। तो दोस्तों इसका आंसर हम आपको बताना चाहेंगे, अभी दोस्तों डीएलएड कॉलेज की फीस जमा नहीं हो रही है। अगर आपके कॉलेज में मांगा जा रहा है तो दोस्तों वो उनका पर्सनल मैटर हो सकता है कि भाई उनको फीस चाहिए हो सकता है कि आपके कॉलेज में टीचरों को पैसा देना हो, सैलरी देना हो, क्योंकि अभी तक देखिए आपका सेकंड सेमेस्टर का पेपर हुआ तो है नहीं। ठीक है, आप फीस आप देते हैं। देखिए अगर आपसे फीस ली जा रही है तो आपको बता दें आपकी फीस सेकंड ईयर की ली जा रही है, दूसरे साल की। अब दूसरे साल की फीस दोस्तों आपको तब देना चाहिए जब आप पहले साल पास हो गए हो। इन केस आप फेल हो जाते हैं तो फिर फायदा क्या है सेकंड ईयर की फीस देने का। तो फिलहाल अभी लिया नहीं जा रहा है, लेकिन अगर आपके कॉलेज में जमा हो रही तो आपको देना ही पड़ेगा। ये दोस्त आपके कॉलेज वाले होता है ना कि जो भी आप कहिए। तो अब दोस्तों आपके मन में एक और सवाल उठ रहा होगा कि परीक्षा अक्टूबर में होगी या नवंबर में। जी हाँ दोस्तों, ये सवाल उठना जरूरी है क्योंकि अभी तक रजिस्ट्रेशन फॉर्म भराया नहीं गया, तो इतने कम समय में दोस्तों सब कुछ कैसे होगा। तो सवाल तो यहाँ खड़ा होना बनता है। देखिए गाइस, अब जो अगली अपडेट हमारी आएगी उसी अपडेट में दोस्तों सब कुछ यहाँ कंफर्म हो जाएगा। अगला मतलब जो प्रेस रिलीज या ऑर्डर जारी किया जाएगा उसमें दोस्तों ये सब बातें सामने आ जाएंगी। पहले दोस्तों उसमें ये दिखाया जाएगा कब से कब तक आपके एग्जामिनेशन फॉर्म भराए जाएंगे, और उसी में दोस्तों आपकी परीक्षा की जो तारीख होगी, डेट शीट होगी, उसी में दोस्तों शामिल कर दिया जाएगा। तो अगर आप अपनी डेट शीट डाउनलोड करना चाहते हैं परीक्षा की, तो दोस्तों उसका लिंक हम नीचे कमेंट बॉक्स में आपको दे देते हैं। जैसे ही दोस्तों परीक्षा की डेट शीट आएगी सबसे पहले आप उसको वहां से डाउनलोड कर पाएंगे। लेकिन कुछ बातें और हम इस वीडियो में आज देखेंगे। देखिए डीएलएड नोटिस, क्या आज आपने ऑनलाइन क्लास लिया। जी हाँ दोस्तों, डीएलएड की एक नोटिस जारी हुई थी, अगर आपको हमने वैसे सुबह के अपडेट में दिखाया भी था। तो दोस्तों बस आपसे एक सवाल है कि क्या आज आपने ऑनलाइन क्लास लिया, क्योंकि आज दोस्तों 21 सितंबर की तारीख है। आज दोस्तों आपके दो क्लासेस हैं, सुबह 11 से 11:30, 12 से 12:30 तक। ठीक है, गणित शिक्षण था दोस्तों और लैंगिक असमानता एवं उसका प्रभाव भी था। तो ये दोस्तों आपकी क्लास थी, और बाकी आप लोग हमारी डीएलएड की क्लास ले रहे होंगे यूट्यूब चैनल के माध्यम से। देखिए अगर आपने हमारी मैथ की क्लास अभी तक नहीं ली है तो उसको लेना भूलिएगा मत, क्योंकि गाइस आपको सिर्फ 3 वीडियो में पूरी गणित खत्म की गई है। जी हाँ दोस्तों, आपको 10 चैप्टर 10 क्लास नहीं देख लिया गया। देखिए 3 वीडियो दोस्तों बहुत ही बड़ी नहीं है, अगर आप उसको देख लेंगे, चाहे आप सेकंड सेमेस्टर के छात्र हो चाहे फोर्थ के, आपका भला होगा, आपका कल्याण होगा, कोई नुकसान नहीं होने वाला है। एक बार देखिएगा, समझिएगा, अगर अच्छी ना लगे तो वीडियो को छोड़ सकते हैं। तो ये सब बातें एक बार उसको देखिएगा जरूर, क्योंकि गाइस मैथ बहुत ही जरूरी है। और डीएलएड सेकेंड सेमेस्टर हो या फोर्थ सेमेस्टर, बैक आएगी तो दोस्तों सिर्फ मैथ में आएगी, और दूसरा इंग्लिश आता है। इंग्लिश को आप ज़्यादा सीरियसली मत लीजिए, मतलब टेंशन मत लीजिए, सीरियसली तो लेना है लेकिन टेंशन नहीं लेना है। अब टेंशन आप लोग ले रहे हैं इंग्लिश में भी, तो गैस इंग्लिश का पेपर में कुछ थ्योरी पोर्शन रहता है, कुछ ग्रामर रहता है। ग्रामर पर आपको विशेष ध्यान देने की जरूरत है, क्योंकि गलती आपसे ग्रामर में ज़्यादा होने की गुंजाइश है। क्योंकि ग्रामर में अगर आपको नहीं आएगा तो 0 नंबर, आएगा तो पूरे नंबर, 0 वर्सेस पूरे नंबर होगा ग्रामर में। अब चलिए दोस्तों एक और ट्वीट हम देखते हैं। देखिए क्या एक अपडेट आई थी। आपके मन में एक सवाल होगा जो सभी छात्र सोचते होंगे कि आप लोग जो स्टूडेंट्स हैं, आप क्या सरकार पर निर्भर है कि सरकार हम पर निर्भर है। समझिए इस बात को। देखिए दोस्तों राहुल गांधी जी का एक ट्वीट आता है। ट्वीट क्या आता है दोस्तों, किस बात पर ट्वीट आता है इसको देखिए। हर्षवर्धन बोले, लोगों के गैर जिम्मेदाराना बर्ताव से बढ़ा कोरोना, निपटने में पीएम मोदी के काम को सबकी करनी चाहिए तारीफ। मतलब दोस्त इनका कहना ये था कि जो हमारे देश में कोरोना फैला उसमें दोस्तों पीएम जी की कोई जिम्मेदारी नहीं बनती, सरकार की कोई जिम्मेदारी नहीं है।
गलती दोस्तों हम सब की है, आपकी है, हमारी है, ठीक है। इस पर राहुल गांधी जी ने क्या कहा देखें, मोदी सरकार का अंधा अंधा मतलब अहंकार देश की बदहाली के लिए कभी भगवान को तो कभी जनता को दोषी ठहराता है, लेकिन खुद के कुशासन और गलत नीतियों को नहीं। देश कितने और एक्ट ऑफ मोदी झेलेगा। तो गाइस ये सब चीजें हैं, तो भाई इस पर सवाल तो उठेगा ही ना, क्योंकि हमारे देश में 24 घंटे में फिर 87,000 से ज्यादा कोरोना के मामले आते हैं। 87,000 लोगों की अब तक जान भी जा चुकी है। 24 घंटे में 1135 लोगों की जान गई। इंडिया दोस्तों दूसरे नंबर पर कोरोना वायरस के मामले में पहुंच चुका है। तो सवाल क्या, हम सरकार से नहीं करेंगे तो किससे करेंगे। और दोस्तों सरकार उल्टा सारा ब्लेम हम ही पर थोप दे रही है कि गलती हमारी है, सरकार की नहीं। ये दोस्तों आपके सामने सब कुछ है, ठीक है ना। तो गाइस देखिए, थोड़ा बहुत पॉलिटिक्स की भी जानकारी आपके पास होनी चाहिए, क्योंकि देखिए नौकरी में ना बहुत ही पॉलिटिक्स चलती है। राजनीति अगर आपको नहीं समझ में आती तो फिर दोस्तों आप नौकरी से दूर दूर तक हो जाएंगे। राजनीति को आपको समझना पड़ेगा। देखिए गाइस, आगे चलकर जब आपको नौकरी लेनी होगी तो देखिए, जो बच्चे यहाँ ओबीसी कैटेगरी की वीडियो देख रहे हैं, ठीक है, अगर आप एससी कैटेगरी के देख रहे हैं, एसटी कैटेगरी के देख रहे हैं, तो दोस्तों यहाँ आरक्षण का भी खेल बहुत बड़ा होता है। तो सभी सरकारें अपने अपने हिसाब से अपने मतलब लोगों को नौकरियां देती हैं। तो गाइस आरक्षण को भी आपको समझना पड़ेगा। जनरल कैटेगरी में भी आज के दिन ईडब्ल्यूएस कोटा चलता है। कुछ वैकेंसी में ईडब्ल्यूएस देखने को नहीं मिलता, कुछ में मिल जाता है। तो अगर आप आरक्षण के खेल को नहीं समझेंगे, पॉलिटिक्स नहीं समझेंगे, तो फिर नौकरी पाना भी मुश्किल होगा। क्योंकि दोस्तों देखिए, आरक्षण के मुद्दे पर भी बार बार मतलब वैकेंसियां कोर्ट में चली जाती हैं। तो ये सब चीजें आपको देखने को मिलेगी। अभी आपको बताते 69,000 में एक हफ्ते में मतलब नियुक्ति देने का आदेश तो हुआ है योगी सरकार का, लेकिन वो मामला भी दोस्तों एमआरसी मुद्दे पर कोर्ट में उसका भी मतलब मामला चल रहा है। तो डीएलएड द्वितीय चतुर्थ सेमेस्टर एग्जाम डेट 2020, परीक्षा की तारीख, लेटेस्ट अपडेट, सब कुछ हम देखेंगे। तो गाइस पहले आपको बता दें कि जब लास्ट टाइम दोस्तों 2018 बैच के छात्र सेकेंड सेमेस्टर का पेपर दिए थे तो उस समय 54,000 से अधिक बच्चे फेल हो गए थे, ठीक है ना। तो दोस्तों यहाँ पर सरकार की क्या तैयारी है, इसलिए यहाँ पर सवाल खड़े होते हैं, क्योंकि देखिए इस समय कोरोना काल भी चल रहा है। पेपर हो पाएगा नहीं हो पाएगा, परीक्षा को लेकर दोस्तों छात्रों में कंफ्यूजन इस समय बहुत ही ज्यादा है। तो इसलिए दोस्तों एक बात और यहाँ पर निकल कर आती है कि परीक्षा अक्टूबर में हो भी पाएगा या नवंबर में जाएगी परीक्षा की तारीख। इसीलिए दोस्तों देखिए, पीएनपी की जो लेट लतीफी होती है ना, उसका जो भुगतान करना पड़ेगा वो छात्रों को करना पड़ सकता है। तो देखिए, जो बच्चे इस समय फाइनल सेमेस्टर में या फोर्थ सेमेस्टर में, उन छात्रों की भाई बैक तो बिल्कुल भी नहीं आ सकती, इस समय आनी ही नहीं चाहिए। आप लोग पूरा प्रयास कर दीजिएगा, दिन रात एक कर दीजिएगा, ताकि दोस्तों आपकी बैक ना लगे। क्योंकि आने वाले टाइम में अगर आप चाहते हैं सुपर टेट का पेपर देना, देखिए गाइस एक बात तो कंफर्म है कि 2021 में नई शिक्षक भर्ती तो आनी ही आनी है। 2022 में चुनाव होने वाला है। इस समय दोस्तों आपने देखा होगा कि योगी सरकार ने ताबड़तोड़ फैसले लिए कुछ दिन में। तो आपको दोस्तों तैयार रहना है पूरी तरह से नई शिक्षक भर्ती के लिए। तो आप लोग बिल्कुल भी मतलब बैक मतलब ये मान के चलिए दोस्तों कि आपकी बैक किसी भी कीमत पर नहीं आनी चाहिए, बस इतना ही कहना चाहेंगे। तो देखिए इस समय दोस्तों पीएनपी का जो लेट लतीफी वाला पूरा प्रोसेस है ना, उससे दोस्तों छात्रों को मतलब इसका भुगतना पड़ सकता है। परीक्षा की तारीख को लेकर लेटेस्ट अपडेट में दोस्तों बस इतना ही कहेंगे। अभी तक पीएनपी की तरफ से दोस्तों ऑफिशियल नोटिफिकेशन में बस इतना कहा गया है कि जो आपका पेपर होगा वो अक्टूबर में होगा। ये दोस्तों डेट निर्धारित नहीं की गई है, लेकिन यहाँ सवाल इसलिए यहाँ पर खड़े होते हैं, ना तो फीस को लेकर दोस्तों कोई सर्कुलर जारी हो रहा है, ना तो दोस्तों मतलब और भी चीजें नहीं हो रही, रजिस्ट्रेशन फॉर्म, ठीक है। क्योंकि दोस्तों जब आप सेकेंड सेमेस्टर का पेपर या फोर्थ का देंगे तो आपको एक फॉर्म भराना ही जरूरी है। मतलब बिना फॉर्म भरे तो आप पेपर दे नहीं पाएंगे, तो उसका तो रजिस्ट्रेशन करना ही पड़ेगा ना। तो गाइस यहाँ सवाल बहुत ढेर सारे, उत्तर दोस्तों बस इतना ही है कि आपको इंतजार करना है और कुछ नहीं कर सकते। बाकी अगर आप लोग पेपर की तैयारी कर रहे हैं तो ये मानकर चलिए दोस्तों कि जितना जल्दी आप मान के चलेंगे उतनी ज्यादा आपकी तैयारी हो सकती है। तो आपको दोस्तों जो इमेजिन करना है कि आपका पेपर कब होगा, तो आपका देखिए सिंपल सी बात है, गवर्नमेंट ने क्लियर कहा है कि आपका पेपर अक्टूबर में करा लिया जाएगा। तो दोस्तों आप अक्टूबर में सेकंड वीक, थर्ड वीक या फोर्थ वीक जो भी आप गेस कर सकते करिए, लेकिन हमारे हिसाब से जल्दी का करेंगे तो बढ़िया होगा। सेकंड वीक मान के चलेंगे तो दोस्तों आप दिन में हो सकता है कि 4 घंटे से 8 घंटे पढ़ाई करेंगे, थर्ड वीक मानेंगे तो 6 घंटे, फोर्थ मानेंगे तो 4 घंटे। तो अगर आपको लगता है दोस्तों कि भाई पेपर अगले हफ्ते तो आप मेहनत ज़्यादा करेंगे ना, तो सिंपल सी बात है कि आप पेपर कुछ पहले इमेजिन करिए, ताकि दोस्तों आपकी मेहनत ज़्यादा अच्छी हो पाए। समय कम है, मेहनत ज़्यादा करिए, तो पेपर में डेफिनेटली आप एक अच्छा स्कोर कर पाएंगे। बाकी दोस्तों आज की सरकार क्या है ना कि वो सारी जिम्मेदारी आप पर ही थोप देती है, गलती आप पर ही कहती है। जैसे कि दोस्तों हमारे मंत्री जी बोलते हैं कि लोगों के गैर जिम्मेदाराना बर्ताव से बड़ा कोरोना। मतलब गाइस यहाँ देखिए, लोग ने 3 महीने तक दोस्तों लोग घर में बैठे रहे, लोगों की नौकरियां चली गई, सब कुछ हुआ, ठीक है, कोरोना प्रोटोकॉल का पालन किया गया। उसके बाद दोस्तों गलती यहाँ पर लोगों की कह दी जाती है, जबकि दोस्तों सबको पता है कि दारू के ठेके किसने खोले, क्या क्या चीजें हुई हैं। और दोस्तों बाकी आपके पास सामने ये है ही है कि एक दिन में 87,000 कोरोना के नए मामले सामने आ रहे हैं, जो कि काफी खतरनाक है।
तो दोस्तों सारी चीज़ें आपको समझ में आ रही होंगी। तो फिलहाल अभी फीस जमा नहीं हो रही है, आपके कॉलेज वाले फीस मांग रहे हैं, तो भाई वो उनके पास पावर है, अधिकार है, वो आपसे फीस मांग सकते हैं, आपको डरा सकते हैं कि प्रैक्टिकल में नंबर काट लेंगे, आपका रजिस्ट्रेशन फॉर्म नहीं भरेंगे तो आपको फीस देनी पड़ेगी। बाकी देना तो दोस्तों आपको सेकंड सेमेस्टर के बाद ही चाहिए था कि आप फेल होंगे पास होंगे उसके बाद ही आप आगे का सोचें। पैसा दे दिए तो आप कॉलेज में फंस जाएंगे, फिर आप कॉलेज छोड़ भी नहीं सकते। परीक्षा दोस्तों अक्टूबर या नवंबर, तो फिलहाल आपका पेपर दोस्तों अक्टूबर में ही होगा, नवंबर आप मानकर बिल्कुल मत चलिएगा, नहीं तो दोस्तों ऐसी अफवाह में रहेंगे तो फिर सब कुछ खराब हो जाएगा। ठीक है, पेपर आप अक्टूबर में मान के चलिए, बाकी नवंबर में हो जाएगा तो बढ़िया है, अक्टूबर में होगा तो आप तैयार रहें। हजारों छात्र हो सकते हैं फेल दोस्तों, देखिएगा जब आपका रिजल्ट आएगा तब इस पर हम बात करेंगे, क्योंकि गाइस हजारों की संख्या में छात्र फेल इसलिए हो सकते हैं ना। गलती दोस्तों आपके यहाँ बिल्कुल भी नहीं है, पूरी गलतियां हम पीएनपी की कहेंगे, क्योंकि दोस्तों उन्होंने ही काफी देर से मतलब सर्कुलर जारी किया कि आपको प्रमोट किया जा रहा है। जी हाँ दोस्तों, इस समय आज की डेट में अगर पूछा जाए छात्रों से तो छात्रों का कहना ये आ रहा है इस समय कि हमें सेकंड में प्रमोट कर दो लेकिन हमारे फर्स्ट का पेपर ले लो। समझ रहे हैं आप कहने का मतलब, कि हमारा फर्स्ट सेमेस्टर का पेपर करा लिया जाए और फर्स्ट सेमेस्टर के आधार पर सेकंड में प्रमोट करके हमें थर्ड सेमेस्टर में डाला जाए। लेकिन गाइस उल्टा हो रहा है कि आपका सेकंड सेमेस्टर फर्स्ट में आपको प्रमोट किया जा रहा है, सेकंड का पेपर लिया जाएगा, उसके आधार पर आपको फर्स्ट में नंबर दिया जाएगा। तो छात्रों में मतलब गुस्सा ज्यादा है इस समय कि एक तो इतने देर से ये बताते हैं और 1 महीने के अंदर ही आपका पेपर रख देते हैं। तो गाइस तैयारी कहाँ से हो पाएगी, तो देखते हैं क्या होता है गाइस। यहाँ आपकी गलती नहीं होगी अगर आपकी बैक भी लगती है, लेकिन अब क्या कर सकते हैं, जो है दोस्तों आपका ही होगा। 4th सेमेस्टर वाले बच्चों के पास भी समय कम है और उनकी बैक तो यहाँ बिल्कुल भी नहीं आ सकती, समय कम है, लेकिन उनको मेहनत ज़्यादा करके कैसा न कैसे अपना काम करना ही पड़ेगा। ठीक है गाइस, ये सब चीज़ें हो रही हैं, बाकी आप लोग पढ़ाई करते रहिए, जो भी अपडेट्स आएंगे हम आपके सामने रखते रहेंगे। ठीक है, तो डीएलएड नोटिस दोस्तों आपने देखा कि अगर आपने आज ऑनलाइन क्लास लिया हो तो बेहतर है, नहीं लिया हो तो कल से लेना शुरू करिए। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में और भी अधिक अपडेट के साथ, तब तक के लिए स्टे कनेक्टेड। फिलहाल देखिए परीक्षा की तारीख को लेकर इतना ही कहेंगे कि दोस्तों आपकी परीक्षा की नई तारीख कभी भी किसी भी समय जारी हो सकती है, तो आप लोग युद्ध स्तर की तैयारी करिए परीक्षा को लेकर। जी हाँ दोस्तों, युद्ध में क्या होता है, हमेशा 24 घंटे वो तैयार रहते हैं, वैसे आप लोग भी तैयार रहिए। कल पेपर हो तो कल भी आप तैयार रहें पेपर के लिए। फिर मिलेंगे, गुड नाइट, शुभ रात्रि।